हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्राम की। हम सी प्रोग्राम एक बनाते हैं टू जनरेट फिबोनाची नंबर्स, और इसमें आप देखेंगे कि कैसे स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, फिबोनाची नंबर सिंपली नंबर्स का वो सीक्वेंस होता है जिसमें कोई भी नंबर, मान लीजिए हमने कहा ith नंबर जो है वो अपने से पहले दो नंबरों का सम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ith नंबर इज इक्वल टू एफ आई माइनस वन प्लस एफ आई माइनस टू। अब इसमें हमने मान लिया कि मान लीजिए पहले दो नंबर जो है हमने कहा लेट एफ वन इज इक्वल टू वन और एफ टू इज इक्वल टू भी हमने मान लिया वन। तो अब इसमें आप एफ थ्री निकालेंगे तो एफ थ्री बराबर क्या आएगा? एफ थ्री बराबर आएगा आपका एफ वन, या ये थ्री माइनस वन टू प्लस एफ वन, यानी ये आ जाएगा वन प्लस वन टू हो जाएगा। फिर F4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा F3 प्लस F2। तो F3 कितना आया है? 2 और प्लस 1, ये हो जाएगा 3। फिर ऐसे ही आप F5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा F4 प्लस F3। तो F4 कितना आया था? 3 प्लस F4 कितना आया था? 3, और F3 कितना था? 2। तो 3 प्लस 2 5। तो इस तरह से जो सीरीज बनेगी नंबर्स की, ठीक है, ये आपका जैसे मान लीजिए सीरीज क्या बन जाएगी? पहला नंबर वन, दूसरा वन, तीसरा टू, थ्री, फाइव, फिर अगला नंबर होगा पाँच और तीन आठ, फिर आठ पाँच 13, फिर 13 8 21 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो सीरीज बनती है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ फिबोनेसी नंबर्स। अब इन फिबोनेसी सीरीज को जनरेट करने के लिए अगर हम सी प्रोग्राम बनाएंगे तो वो सी प्रोग्राम कैसे बनेगा उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे हम लोग करते हैं, पहले हमने कमेंट लाइन लिख दिया कि सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सक्सेसिव फिबोनाची नंबर। यहाँ पे हमने लिख दिया सी प्रोग्राम टू जनरेट सक्सेसिव फिबोनाची नंबर्स, और ये कमेंट लाइन यहाँ पे एंड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमने लिखा इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम सबसे पहले अगर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे कि ये फंक्शन हम आगे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया, मान लीजिए लॉन्ग इंटीजर फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची हमने फंक्शन का नाम रख दिया और यहाँ लिख दिया इंटीजर काउंट। ये हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मेन, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर काउंट कॉमा एन। ठीक है, अब हमें कितने फिबोनाची नंबर जनरेट करने हैं, तो पहले हमने यहाँ लिखा प्रिंटफ हाउ मेनी फिबोनाची नंबर, हाउ मेनी फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, कितने फिबोनाची नंबर हमें जनरेट करने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंट एन। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमने लिख दिया प्रिंटफ और स्लैश एन। ठीक है, अब इतने नंबर हमें जनरेट करने हैं, कितने? एन। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर का लूप चलाते हैं, फॉर
और काउंटर वेरिएबल ले लिया हमने काउंट, तो हमने लिखा फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 से लेकर काउंट इज लेस देन इक्वल टू n तक, और क्या करेंगे प्लस प्लस काउंट। ये हम फॉर का लूप चलाएंगे और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन आई इक्वल टू, यहाँ लिखा हमने परसेंटेज 2d फिबोनाची नंबर f इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखा परसेंटेज एल डी हो गया लॉन्ग इंटीजर के लिए, कॉमा अब आई की जगह पे तो आ जाएगा काउंट, और f के लिए वैल्यू हम तो फिबोनाची जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया उसको कॉल करेंगे फिबोनाची, और इसको हम कॉल करेंगे काउंट के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम दे देंगे और यहाँ पे मेन ये फॉर का लूप बंद हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि फॉर में चूंकि एक स्टेटमेंट है तो चाहे तो आप अगर ये ब्रेसेस ना भी देते, चूंकि सिंगल स्टेटमेंट है फॉर में, तो भी आपका काम हो जाता। और यहाँ पे फिर मेन फंक्शन बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, अब फंक्शन को लिखिए जो हमने कॉल किया है, तो लॉन्ग इंटीजर फिबोनेसी फिबोनेसी, और किसके लिए, इंटीजर काउंट के लिए ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन से क्या होगा ये हम यहाँ कमेंट लाइन में लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट ए फिबोनेसी नंबर यूजिंग द फॉर्मूलाज, कैलकुलेट द फिबोनेसी नंबर यूजिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि f इक्वल टू 1, f इक्वल टू हो गया आपका 1 फॉर i इज लेस देन 3, अगर i 3 से कम है, अगर मतलब 1 है या 2 है तो f को 1 कर दीजिए, एंड f इक्वल टू f1 प्लस f2 फॉर i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक, यहाँ हमने लिखा स्टैटिक लॉन्ग इंटीजर f1 को हमने डिक्लेयर किया 1, f2 को भी डिक्लेयर किया 1। ठीक, और यहाँ लिखा लॉन्ग इंटीजर f। ठीक है, अब f इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, f इज इक्वल टू हमने लिख दिया काउंट, पहले हमने चेक करेंगे काउंट इज लेस देन 3, अगर ये ट्रू है, कंडीशनल ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है ये आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, उसकी लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, अगर जिनको नहीं क्लियर होगा उसको रेफर कर लीजिए। f1 प्लस f2 मतलब काउंट अगर 3 से कम है तो f में 1 चला जाएगा, अदरवाइज f1 प्लस f2 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, f1 को f2 बना देंगे और f को f1 बना देंगे। ठीक, और रिटर्न करेंगे रिटर्न f, यहाँ पे फंक्शन बंद हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा कि देखिए लॉन्ग इंटीजर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फिबोनाची नंबर। ऑल्सो इसमें एक चीज और देखिए कि f1 और f2 आर स्टैटिक वेरिएबल्स दैट आर ईच असाइंड इन एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 1।
ये F1 और F2 जो है, ये स्टैटिक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और इनको असाइन क्या किया है 1। दीज इनिशियल वैल्यूज आर असाइंड ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द सब्सिक्वेंट वैल्यूज आर रिटेन्ड बिटवीन सक्सेसिव फंक्शन कॉल्स एज दे आर असाइंड। ठीक है, तो F1 और F2 इसमें क्या है, ये स्ट्रिक्टली लोकल वेरिएबल है। हालांकि इवन दो दे रिटेन दियर वैल्यूज फ्रॉम वन फंक्शन कॉल टू अनदर फंक्शन कॉल। अब इसमें जो भी आउटपुट जो आपको आएगा, अगर मान लीजिए हम इसमें से हमने कहा कि जब इसको आप एग्जीक्यूट कराएंगे इस फंक्शन को, तो आउटपुट किस तरह आएगा। सबसे पहले पूछेगा वो हाउ मेनी फिबोनेसी नंबर्स, फिबोनेसी नंबर्स। ठीक है, अब ये पूछेगा, मान लीजिए आपने एंटर किया 10, ये आपने एंटर किया कीबोर्ड से। अब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको इस तरह मिलेगा, से आई इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह। या मान लीजिए और इसको समझाने के लिए करना है तो चलिए 10 तक कर रही। आई इक्वल टू 1, फिर 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको आई इक्वल टू 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, आई इक्वल टू 1 पे एफ क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आएगा, फिर 1 आएगा। अब उसके बाद एफ हो जाएगा 2, फिर एफ हो जाएगा 3, फिर एफ आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। फिर यहाँ पे एफ मिलेगा 8, फिर एफ इक्वल टू हो गया 13, फिर हो गया आपका 21, फिर हो गया आपका 34, फिर आएगा आपका 55। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। आप देखेंगे जो भी ये सीरीज आ रही है वो पहले दो नंबरों का टोटल है। जैसे ये 2 इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1, ऐसे 3 इक्वल टू क्या है 1 प्लस 2, ऐसे 5 इक्वल टू क्या है 2 प्लस 3। तो ये फिबोनाची नंबर जनरेट हो गया। अब इसमें क्या है कि इट इज पॉसिबल टू डिफाइन एंड इनिशियलाइज द स्टैटिक एरेज एज वेल एज स्टैटिक सिंगल वैल्यूड वेरिएबल। ठीक है, तो यानी कि आप स्टैटिक सिंगल वैल्यूड वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं और सिंगल स्टैटिक एरेज भी डिफाइन कर सकते हैं। एरेज का हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग एरेज पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एरेज का भी इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।